नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं आपके साथ सचिन बिश्नोई। कांग्रेस की इस समय जो दुर्दशा चल रही है, वो मुझे लगता है कि आजादी के बाद शायद पहली बार ही कांग्रेस इस स्थिति में आई है। 3 राज्यों में सरकार बची हुई है, 3 में से 1 राज्य की सरकार उसकी मुझे लग रहा है कि जा रही है, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार टूट भी सकती है। 2 मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के बीच में आपसी तनातनी चल रही है। अब आगे कैसे समीकरण बदलेंगे? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ करेंगे? क्या राहुल गांधी कुछ करेंगे? या फिर तीसरा फैक्टर बीजेपी ही कर्नाटक में सरकार बना लेगी? तो इन्हीं सब मामलों पे, इसी सब मसले पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कर्नाटक में क्या हो रहा है? कांग्रेस के आंतरिक कलेश का कारण क्या है? क्यों उसमें उथल-पुथल मची हुई है? हमारे साथ जुड़े हैं निखिल कुमार। वह बताएंगे कि आखिर निखिल कर्नाटक में हो क्या रहा है? कांग्रेस के अंदर क्यों इस तरीके की कलेश हर बार हमें सुनने को मिलती है? देखिए, अभी से जब 2023 के अंदर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उनकी 118 सीटें आई थी। तो कांग्रेस जो थी ना, वो दो गुटों में बटी हुई थी। एक गुट था सिद्धारमैया का गुट, एक गुट था डीके शिव कुमार का गुट। अब इसमें भी ये था कि सिद्धारमैया जो थे वो राहुल गांधी के करीबी थे और शिव कुमार सोनिया गांधी के करीबी थे। इनमें आपस में तनातनी चल रही थी कि सीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा। तो उन्होंने आपसी में 2.5 साल का एक फॉर्मूला सेट कर लिया कि 2.5 साल तक सिद्धारमैया और 2.5 साल तक डीके शिव कुमार। अच्छा। अब बात यह है कि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, पर ये बड़े बड़े नेताओं के द्वारा कहा गया है। जिसके बाद अब जो सिद्धारमैया के 2.5 साल हो चुके हैं पूरे, और उसके बाद मतलब तमाम ऐसी चीजें होने लग गई जिसको ये बातें उठने लग गई कि डीके शिव कुमार अब मुख्यमंत्री बनेंगे उन्हें हटाकर। इसी के बीच में होता क्या है कि जो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, वो एक जगह भी 2-3 दिन पहले जाते हैं और वो अपने भाषण में कह देते हैं कि अगला बजट मैं पेश करूंगा। अब वो जो ये कह देते हैं कि अगला बजट मैं पेश करूंगा, तो वो जो टाइम है वो 2.5 साल प्लस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं ही रहने वाला हूं आगे भी। मतलब उनके हिसाब से शिव कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे अब? उनके हिसाब से। पर अगले दिन शिव कुमार ने भी एक बयान दे दिया। शिव कुमार ने ये कहा कि वहां पर जो विधायक और एमएलसी विधान परिषद के सदस्य हैं, ये दोनों मिला के लगभग 140 की संख्या मेरे पास है। इसके अलावा कर्नाटक के 10 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यालय में इस चीज के लिए, कल इस चीज के लिए कि अब शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और रही बात मल्लिकार्जुन खड़गे, खुद कर्नाटक से आते हैं। अब क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर इन सब के बीच में कहीं ना कहीं एक बीजेपी के लिए अवसर दिख रहा है। वो बीजेपी के लिए क्या अवसर दिख रहा है, आप बताइए। बीजेपी, 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 ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में तो अपनी सरकार बनाना चाहती है। भारत में बनाने के बाद मेरे को लग रहा है थोड़े टाइम बाद नेपाल, भूटान, श्रीलंका इन सब में भी चली जाएगी। क्योंकि कर्नाटक में अंदर, कर्नाटक में जो भी आपने, जैसा आपने डिटेलिंग दी है, उस उन सब समीकरण को देखते हुए यही लग रहा है कि आगे चल के भाजपा भी एक अपना चेहरा कर सकती है, क्योंकि बीजेपी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अक्सर जी। भाजपा आपदा में अवसर निकाल लेती है कहीं ना कहीं से, जैसा हमने मध्य प्रदेश में देखा था। मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके से 2-2.5 साल सरकार मुश्किल से नहीं चली होगी। 1.5 साल। 1.5 साल। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने एमएलए लेकर चले गए और उन्होंने पूरी पार्टी अपने एमएलए बीजेपी में शामिल किए और सरकार बना ली। और इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी हमने देखा था। महाराष्ट्र वाले तो 1.5 साल भी नहीं चली थी। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी गए और वहां पर जो सब कुछ वो सब देखा। उन्होंने हालांकि शिवसेना राजस्थान, तोड़कर आधी शिवसेना बीजेपी के अंदर ले गए और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली बीच में। तो ऐसा ही कुछ समीकरण कर्नाटक में भी है। अभी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस के पास 135 विधायक मौजूद हैं। 135 विधायक में से ये जो तनातनी चल रही, जो कलेश चल रही, इस कारण से 20-25 विधायक नाराज चल रहे हैं। अब नाराज विधायकों के बाद एक और शिव कुमार भी बहुत ही अच्छी तरीके से नाराज है। शिव कुमार को बीजेपी अपने खेमे में शामिल कर सकती है। बीजेपी के पास यही मौका है, क्योंकि बीजेपी ऐसा करती है, गोवा में भी किया। तो शिव कुमार यदि आते हैं तो शिव कुमार अपने साथ में 40 से 45 विधायक भी ला सकते हैं। और जो यदि इतने शिव कुमार विधायक, है और जो शिव कुमार है वो कहीं ना कहीं आरएसएस से थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस भी है, क्योंकि शिव कुमार ने एक बार आरएसएस को, मतलब जो कांग्रेस पार्टी तो उन्हें गलत संस्था बताती है, पर शिव कुमार ने कई बार आरएसएस की तारीफ किया। और एक बार उन्होंने वहां की विधानसभा में आरएसएस का एंथम भी पढ़ दिया था, जिसके बाद काफी विवाद भी हुआ और था। कर्नाटक चुनाव, कांग्रेस कर्नाटक चुनाव जीतने से पहले जो चुनाव हुए थे, उसमें उनके मैनिफेस्टो में ये भी था कि आरएसएस को हम बैन कर देंगे। हालांकि अभी तक बैन भी नहीं किया है। हो सकता है कि यही दबाव ही था कि कांग्रेस अब तक कर्नाटक में आरएसएस को बैन भी नहीं कर पाई है। खैर, यदि इन सब कलेश से निपटने के लिए कांग्रेस एक स्कीम लाए
उस स्कीम में शिव कुमार को सीएम बना दे, तो यहां पर फिर सिद्धारमैया नाराज हो जाएंगे और सिद्धारमैया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और कैसे होंगे ये सब तो आपके सामने। असम के सीएम जो भाजपा से सीएम है, हिमंता बिस्वा शर्मा, जो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने पहले भी बोला है कि असम के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आप आइए गुवाहाटी में होटल में आराम कीजिए, आराम के साथ साथ किस तरीके से पार्टी चेंज हो सकती है। सिद्धारमैया, यदि शिव कुमार को कांग्रेस यहां पर सीएम बनाती है तो सिद्धारमैया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये भी एक कैलकुलेशन है निखिल। और भाजपा इस समय एकदम मौन है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे मौके की तलाश में है कि ये जो मैटर है ये ना तो खत्म होना चाहिए। यदि इनकी कलेश चलती रहे तो सिद्धारमैया, जो कि फिलहाल सीएम है, वे सीएम बने रहेंगे, शिव कुमार अपने विधायक लेकर बीजेपी में चले जाएंगे। हालांकि इस सब कलेश का कारण है सिद्धारमैया की कुर्सी का लालच और शिव कुमार की कुर्सी की महत्वाकांक्षा। हालांकि इन सब के बीच में कांग्रेस आला कमान क्या फैसला लेती है, राहुल गांधी क्या फैसला लेते हैं, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या फैसला लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा निखिल। और इसके अलावा इसमें एक और चीज की बहुत बड़ी कमी है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो संगठन है वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं हो रहा कि दो नेता खुलेआम इस तरीके के बयान दे देते हैं कि हमारे पास 140 विधायक हैं। वो एक तरीके से बता रहे हैं कि 140 मेरे पास संख्या है, मैं कभी भी चाहूँ तो इधर से उधर करके सरकार बना सकता हूँ, जो एक पार्टी के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है, राजनीतिक तौर पर बिल्कुल सही नहीं है ये चीज। बाकी अब कांग्रेस पार्टी की जो हाईकमांड है वो क्या फैसला लेती है, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे इस मामले से निपटते हैं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इन सब के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है कि जो कांग्रेस पार्टी के सिपे सलार हैं राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी ने इस पर अभी तक कोई टिप्पणी की है या कुछ मामला सुलटाने की कोशिश की है? अक्सर ऐसा देखते हैं कि कोई भी चुनाव होते हैं राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। अच्छी बात कांग्रेस के लिए ये है कि इस बार राहुल गांधी विदेश नहीं गए हैं, राहुल गांधी भारत में ही हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ये लोग कर क्या रहे हैं, इसका जवाब है वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को घसीट रहे हैं। उनके राहुल गांधी के यदि हम ट्विटर पे इस पर देखें तो ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ पड़ी ही नहीं है कि कौन इसमें कर्नाटक में क्या हो रहा है, कर्नाटक पे भी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ना ही इसी तरीके की कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे की भी तरफ से एक आला कमान का, एक नेतृत्व करने वाले की ये एक जिम्मेदारी होती है कि आप अपनी पार्टी के अंदर चल रही मन मुटाव को आप कम कीजिए। जैसे कि राजस्थान में भी हुआ था, कहीं ना कहीं सचिन पायलट अपने विधायक लेकर बीजेपी में शामिल हो सकते थे, बहुत ज्यादा उत्पात मचा था, लेकिन राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को बचाया, बाड़ाबंदी करके, चाहे कैसे भी। ये चीज कर्नाटक में नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि नेतृत्व ही आपका कमजोर है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपने ही मन में है, अपनी मद में मस्त हैं, राहुल गांधी भी अपने मन में मस्त है। तो यही कारण है कि कांग्रेस अभी आगे कर्नाटक में भी टूट सकती है और बीजेपी के लिए अवसर ही अवसर है। अक्सर बीजेपी इस तरीके के मौके में रहती है, जहां उसकी सरकार नहीं है वहां पे सरकार इस तरीके से बना लेती है। वहीं कांग्रेस की जहां सरकार होती है तो वह थाली में परोस के बीजेपी को ऐसे सौंप भी देती है। अब क्या होता है आगे, ये तो आने वाले समय बताएगा, कुछ दिनों में ये सब चीजें बाहर आ जाएगी। बहरहाल आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए होगा निश्चित रूप से लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।